तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं 51 से आगे। 50 तक लास्ट ईयर में उसमें करे थे पिछले वीडियो में। तो आज बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन पेपर 1 MCQs। तो 51 अब शुरू करते हैं। 51 से 100 तक करेंगे। तो पिछले भी आप रिवाइज कर लेना, और इसमें हम इसके जब सारे हो जाएंगे तो मैं एक सिंगल वीडियो भी इसका अपलोड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर कोई, क्योंकि टाइम के ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बार बार आप रिवाइज करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है ये? ए कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी इज एन इमोरल एग्रीमेंट और अ वैलिड एग्रीमेंट, या एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, या एन इनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी इज एन एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ऑप्शन नंबर 3 पे टिक कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में क्या है? एन एग्रीमेंट विल बी अनलॉफुल इफ there is no consent is not free, there is no consideration, the object is forbidden by law। the correct answer is option number 4। तो इस पर टिक कर लो। आंसर इज द ऑब्जेक्ट इज forbidden by law। an agreement will be unlawful if the object is forbidden by law। now the question number 53 is क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। इन अ वैगरिंग एग्रीमेंट बोथ द पार्टीज विन, बोथ द पार्टी लूज, नन ऑफ द पार्टी विन, वन पार्टी विन्स एंड अदर लूज। तो इसमें करेक्ट क्या है? फोर्थ, वन विन एंड अदर लूज इन अ वैगरिंग एग्रीमेंट। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है? Which one of the following statement is correct? Void agreements are always illegal. Illegal agreements are voidable. Illegal agreements can be ratified by the parties. और illegal agreements are always void। तो आंसर इज फोर्थ, illegal agreements are always void। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज वॉइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैगरिंग एग्रीमेंट। पीछे हमने क्या किया था? वैगरिंग एग्रीमेंट क्या है? एक जीतता है और दूसरा हारता है। तो यहाँ पर क्या है? अ लॉटरी कौन सा एग्रीमेंट नहीं है? वैगरिंग कौन सा वैगरिंग एग्रीमेंट नहीं है? अ लॉटरी, एन एग्रीमेंट to buy a ticket for a lottery, commercial transaction, the intention of which is not to deliver the goods but only to pay the difference in price, a contract of insurance। the correct answer is a contract of insurance। okay, तो now question number 56 क्या है? A wagering agreement in India is declared by the Contract Act as illegal and void but not illegal, voidable at the option of the aggrieved party, immoral। तो correct answer second है। A wagering agreement in India is declared by the contract as void but not illegal। Now question number 57। ये तो आपके आ ही नहीं था। तो 56 एक बार दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। 56 क्या था? वैगरिंग, मैंने बता ही दिया। वैगरिंग एग्रीमेंट इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड बट नॉट इलीगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड एग्रीमेंट? an agreement without consideration, an agreement is restraint of marriage, an agreement
in restraint of trade, all of the above. The correct answer is, क्या इसका करेक्ट होगा? ये तीनों ही. तो all of the above, an agreement without consideration, an agreement in restraint of marriage, an agreement in restraint of trade. तो ये सारे void agreement है. करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 58 टिक कर दिया मैंने. 58 क्या है? एन एग्रीमेंट विच रेस्ट्रिक्ट ए पर्सन फ्रीडम, एक आदमी के फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट करता है टू मैरी, शादी करने से, और टू मैरी एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड इज लॉफुल, इलीगल, वॉइड, none of these. The correct answer is void. Okay. Now question number 59. 59 क्या बोलता है क्वेश्चन? An agreement of service under which an employee agrees that he will serve a particular employer for a certain duration and that he will not serve anybody else during that period is void agreement, no, valid agreement, void agreement, illegal agreement, and none of the above. And the correct answer is valid agreement. An agreement of service under which an employee agrees that he will serve a particular employer for a set, कि वो एक particular एम्प्लॉय एग्री करता है कि वो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्व करेगा फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन एंड दैट ही विल नॉट सर्व एनीबॉडी, कि उस ड्यूरेशन में वो किसी और को सर्व नहीं करेगा. तो ये क्या है? एक वैलिड एग्रीमेंट है. ओके. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ मूव करते हैं. और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है इसमें, इसको आप रिपीटेडली बार बार अपना बेसिक इसको रन करके रिपीट, जितने बार आप सुनते जाएंगे ये आपको माइंड है ना बैक एंड में आपको ये स्टोर करता रहेगा. तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं और इनको रेगुलर आप बार बार रिवाइंड करके इसको सुनते रहना ताकि ये स्टोर होते जाए. जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा ही, जितना रिवाइज करते जाओगे उतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगा. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं. 60 में क्या है? इफ़ द सेलर एग्रीज टू सप्लाई ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय हिम टू अ सर्टेन बायर एंड टू नोबडी एल्स, and the buyer also in turn undertakes to accept the whole of the quantity, the agreement is void agreement, solace agreement, illegal agreement, none of the above. And the answer is none of these. ठीक है. एंड थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ ताकि आप जल्दी अपना इसको कर पाएँ. मेरे लिए भी इजी होगा, आपके लिए भी. चलिए तो क्वेश्चन नंबर 61. M हु इज ए डीलर इन मस्टर्ड ऑयल ओनली, जो मस्टर्ड ऑयल में सिर्फ डील करता है, एग्रीज टू सेल टू N को सेल करने के लिए एग्री करता है 500 लीटर्स ऑफ ऑयल. दिस एग्रीमेंट इज valid, void, voidable and unenforceable. And the correct answer is valid agreement. Okay. मस्टर्ड ऑयल के लिए एग्री कर रहा है और 500 यहाँ क्वांटिटी डिफाइंड है, तो वैलिड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? A and B agree that A shall pay 1000 for which B shall afterward deliver to an either rice or smuggled opium. In this case the first agreement is void. फर्स्ट क्या है कि 1000 देगा एंड द सेकंड voidable. यहाँ क्या है? द सेकंड ऑप्शन, द फर्स्ट इज voidable
and the second is void. The first third क्या, the first is valid and the second is void. फर्स्ट वैलिड है, सेकंड यही लगा है, यही है. द फर्स्ट इज void and second is valid. फर्स्ट ना, तो ये करेक्ट है. फर्स्ट हमारा एग्री ठीक है, 1000 पे करेगा, लेकिन स्मगल्ड ओपियम और या इधर राइस और स्मगल ओपियम. तो आंसर इज फर्स्ट वैलिड है और सेकंड void है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 63. A agrees to sell to B 100 tons of oil. 100 ton oil के लिए एग्री कर रहा है. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is valid, void for uncertainty, voidable, illegal. The correct answer is void for uncertainty. Clarity नहीं. Now the question number 64. 64 क्या है? A agrees to sell to B my white horse for 500. My white horse for 500 or 1000. There is nothing to show which of the two price was to be given. The agreement is valid, void, voidable, unenforceable. The correct answer is void. Now question number 65. 65 क्या है? Agreement between a husband and wife लिविंग इन फ्रेंडली इन्वायरमेंट. फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो क्या है, वैलिड है या वॉइड है या डोमेस्टिक अरेंजमेंट है या वॉइडेबल है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, ये डोमेस्टिक अरेंजमेंट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. A promised to marry none else than Miss B. ठीक है. And in default to pay her a sum of 1000. कि शादी करोगे तो उस पे वो 1000 है. Subsequently A married Miss C and Miss B has sued for recovery of 1000. The contract is क्या है? वैलिड है, वैलिड, void, voidable, enforceable. voidable है. करेक्ट आंसर है voidable. Now 66. No, this is not voidable, नहीं, void. This is void contract. Okay, answer is 66 का second. Now 67. 67 में क्या है? A promised B to pay 100. A promise करता है B को to pay 100 if it rains on Monday. कि मंडे को बारिश होगी. एंड बी प्रॉमिस टू पे 100 अगर बारिश ना हुई ऑन मंडे. तो दिस एग्रीमेंट इज वैलिड है, अवॉइडेबल एग्रीमेंट है, वैगरिंग एग्रीमेंट है या इलीगल है. तो ये वैगरिंग एग्रीमेंट है. आंसर इज थर्ड. ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 68. 68 क्या है? P engages B to kill C. P एंगेज करता है B को टू किल C एंड बोरो 100 फ्रॉम D टू पे B. इफ D इज अवेयर ऑफ द पर्पज ऑफ द लोन, अगर D अवेयर है, द ट्रांजैक्शन इज वैलिड, वॉइडेबल, इलीगल, नॉट इन्फोर्सेबल. तो आंसर इज इलीगल. नाउ क्वेश्चन नंबर 69. A leaves a firm doing a particular business in Mumbai. He agrees with the other partners of the firm not to start a similar business as that of the firm and in and around Mumbai for 3 years. This agreement is valid, immoral, illegal या void. तो correct answer is void. Now question number 70. A while filing of the insurance application form states his age as 25, believing it to be true. His actual age was 27. The Life Insurance Corporation issued a policy in his favor, charging a lower premium than what it should have charged if the actual age had been given. This is a case of
फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो यहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 क्या है? B having discovered a vein of ore on the estate of A adopts means to conceal and does conceal the existence of the ore from A. Owing to A's ignorance, B is unable to buy the estate of a low price. The contract is valid, void, voidable at the option of A, या इनवैलिड, voidable at the option of A. Okay, now question number 72. 72 क्या है? अब क्लियर डिस्प्ले आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। 72 क्या है? B let a cabin on hire to P, a prostitute, knowing that it would be used for immoral purpose. The agreement is enforceable, valid, voidable या void. The correct answer is void. Now question number 73. A enters into agreement with B, who has robbed A of 10,000 to drop prosecution against him in consideration of B's returning 8,000. After B refused to pay, A can get from B 8,000 ले लेगा, या 100, या nothing, या 10,000 plus damages, nothing. Okay. Now question number 74. 74 क्या है? A agrees with B to discover treasure by magic for a consideration of 500. This is a void agreement, a void contract, a valid agreement या unenforceable contract. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? a void agreement. तो क्वेश्चन आंसर इज फर्स्ट. ओके, तो इसमें आपको जितना पहले टॉपिक आपको पढ़े होने चाहिए तभी एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज एमसीक्यू नहीं कर पाओगे. तो अब क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं. 75 में क्या है? X, a tailor, employed Y as his assistant under an agreement that Y, on termination of his employment, shall not start the business of a tailor. This restraint is void, valid, या illegal या voidable. The correct answer is void. Option नहीं, X leaves क्या है? X leaves from doing a particular business in Delhi. He agrees with other partner of the firm not to start a similar business as that of firm in Delhi for 2 years. तो ये करेक्ट रहेगा. तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रहेगा. तो करेक्ट आंसर इज वैलिड. तो अब क्वेश्चन नंबर 77. X promises to supply Y 1 तोला ऑफ गोल्ड. तोला वो होता है 10 ग्राम. X promises to supply Y 1 तोला ऑफ गोल्ड brought from the sun. This is brought from the sun. A valid contract, an illegal contract, a void contract or a voidable contract. तो this is a void agreement हो जाएगा ये. तो ऑप्शन नंबर 3. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 78. A promises B not to carry on a similar business as that of B if B pays him a certain amount. B pays the money but A continues to carry on the business. B can do nothing, compel A to stop the business,
get him imprisoned for fraud, sue A for damages. तो B कुछ नहीं कर सकता, do nothing. Now question number 79. तो 79 में क्या है? A purchase B's business of selling neckties in Delhi. A can restrain B doing the business of selling neckties again in his life. Doing any business in Delhi. Doing the business of selling neckties in Delhi for a limited period. None of the above. तो यहाँ पर वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए कर सकता है उसको. Doing the business of selling neckties in Delhi for a limited period. Now question number 80. 80 में क्या है? A promised to marry B and none else, and promised her to pay a sum of rupees 500 in addition to what he gets from the other party if he marries someone else. A marries C and gets 10,000 from C. B can get from A 15,000, 15,000 या 10,000, nothing, 15 plus damages. The answer is nothing. 81. A promised B to obtain an employment for him in a public office. B promised to pay 2,000 to A for this. B gets a job through A but refuses to pay the money. A can challenge B's appointment on the ground of non-payment of money. Sue B for 2,000. Do nothing. Do both given at A and B above. तो यहाँ पर भी do nothing. So now question number 82. 82 में क्या है? Age. A हाँ Hindu already married with a living wife B. Enter into a marriage agreement with a widow of 30 years of age. This agreement is ये तो क्लियर कट void है. Void because of being opposed to public policy. अच्छा ये रीजन भी पूछ रहे हैं. Valid and can be enforced by either party. Voidable because A has obtained B's consent by exercising undue influence against her. Yeah, void because of B being forbidden by law. Forbidden by law. The correct answer is forbidden by law. Now the question number 83. सारे 90 तक आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं. चलिए तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 83. 83 क्या है? राजीव enters into a contract with Lata to marry her on a fixed date. However, before the marriage date, Rajiv went mad. With reference to the Indian Contract Act, which is the valid response? Lata can't marry till Rajiv dies. The execution of Rajiv can enforce the contract against Lata. The contract becomes void. All the statements are correct, and the correct answer is the contract becomes void. 84 क्या है? A and B agrees to deal in smuggled goods. अच्छा, and share the profits. A refuses to give B's share of profit. In this case, B can enforce the agreement in the court. B can only claim damages. B has no remedy as the contract is illegal. B can enforce the contract or claim damages. The correct answer is इसका भी कुछ नहीं है, उसको रेमेडी मिलेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है. नाउ क्वेश्चन नंबर 85. A and B agree that law of limitation shall not apply to them. A debt becomes time barred and A refuses to pay the amount.
can B recover the amount under the terms of the agreement? Now, yes, the agreement between them is valid and enforceable. Yes, the agreement is not opposed to public policy. No, the agreement is a voidable agreement. I and can be avoided by A. No, the agreement falls under section 23 and hence void. तो ये void section 23 में आता है, ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 86. ए बोरो, ए ने उधार लिए 5,000 किससे? बी से. टू परचेज ए रिवॉल्वर, अच्छा रिवॉल्वर. टू शूट सी, सी को शूट करने के लिए रिवॉल्वर ली. कैन बी रिकवर हिज लोन ऑफ 5,000. बताइए जी, अब इसका रीजन भी बताइए. यस, द एग्रीमेंट बिटवीन देम ए वैलिड इन्फोर्सिबल, ये तो बिल्कुल ही गलत है. यस, द एग्रीमेंट नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इस पे नहीं, ये भी नहीं होगा जहाँ तक है. नो, द एग्रीमेंट इज अवॉइडेबल एग्रीमेंट एंड कैन बी अवॉइडेड बाय ए. नो, द एग्रीमेंट फॉल्स अंडर, हाँ ये, एंड हैंस वॉइड. करेक्ट. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 87. ए ने फिर से ले लिए 500 रुपये बी से टू बैट विथ सी. अब यहाँ पर उससे बैट लगाई. कैन बी रिकवर द अमाउंट ऑफ हिज लोन? यस, द एग्रीमेंट बिटवीन दैम इज, ये भी सेक्शन 23 नज़र आ रहा है मेरे को. यस, द एग्रीमेंट बिटवीन दैम इज कोलेटरल टू एग्रीइंग एग्रीमेंट, ये गलत है. यस, द एग्रीमेंट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, agreement voidable agreement and can be avoided by A. No, the agreement is varying agreement and falls under section 23. ये correct है. 87 section 23. now question number 88. A paid 500 गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट सर्वेंट को दिए टू गेट हिम ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैंटीन. वेरी गुड भैया, फिर से गलत काम कर रहे हो. ओहो, एक मिनट. हाँ जी, हाँ ठीक है जी. हाँ, A paid 5 दिए to get him a contract for the canteen. The government servant could not get the contract. अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट और नहीं ला पाया. Can A recover 500 paid by him to the government servant? Yes, the agreement between them is valid. गलत है. Yes, the agreement is not opposed to, नहीं. Avoidable agreement and can be avoided by the agreement is void. 4th हो गया. No, the agreement is void. Now question number 89. अब 89 में क्या है? A person contacted to deliver a part of a specific crop of potatoes. But the potato were destroyed by blight through no fault of the party. No, the contract is valid, voidable, void due to frustration of contract, illegal due to frustration of contract. Now the 90 number question. 90 क्या? A contract to sing for B at a concert for 1,000 which are paid in advance. A is too ill to sing. Which of the following option is correct? A is bound to make compensation. Is not found to bound to make compensation to B for the loss of profit which B would have made if A had been able to sing, but must refund it to B पेड इन एडवांस. ठीक है, तो ये हाँ, ए नॉट लायबल टू रिफंड गलत है. ए लायबल फॉर द लॉस ऑफ प्रॉफिट इधर नहीं है, ये करेक्ट है. जो उसको पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा. चलिए 90 हो गए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 91. तो 91 करते हैं. 100 तक करेंगे अभी इस वीडियो में, फिर उसके बाद अगले वीडियो में 100 के आगे चलेंगे. तब तक आप दोनों 100 तक रिवाइज कर लेना. इससे पहले वीडियो डाल रखिए और ये इस वाली को भी. तो 91. A contractor entered into an agreement with government to construct a godown and received advance payment for the same.
he did not complete the work and the government terminated the contract. क्या है ऑप्शन? द गवर्नमेंट कैन क्लेम क्या damages. The government under section 65 could recover the amount advanced to the contractor. The government cannot claim damages. And both A and B. तो आंसर क्या है? तो हमारा गवर्नमेंट क्लेम डैमेजेस की क्लेम कर सकती है और रिकवर द अमाउंट एडवांस टू द कॉन्ट्रैक्टर. तो ये दोनों को करेक्ट है, तो हमारा आंसर फोर्थ हो जाएगा. तो ए और बी करेक्ट है, ये फोर्थ हो गया. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द करेक्ट सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन. फिर ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ. ठीक है, फिर हुआ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एक्सेप्टेंस हुआ, फिर कंसिडरेशन, फिर ऑफर. ये भी गलत है. ऑफर, कंसिडरेशन, एक्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत है. तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. 93 क्या है? A telephonic acceptance is complete when the offer is spoken into a telephone, heard but not understood by that offerer, heard and understood by the offerer, received, heard and understood by some person in the offerer's house. तो ये करेक्ट है. Now the question number 94. In case of appropriation of goods, which are the essential requirements? The goods should conform to the description quality stated in the contract. ये भी है. The good must be needed, बिल्कुल करेक्ट है. by the seller with the consent of the buyer, करेक्ट है. तो ये तीनों ही करेक्ट है, तो all of the above. Now 95 नंबर 99 पे क्या है? 95 पे क्या है? appropriation of goods means separating the goods sold from other goods, putting the quantity of goods sold in suitable receptacles, delivering the goods carrier or bailey for the purpose of transmission to the buyer with reserving the right of disposal. तो हमारा ये 95 का फोर्थ हो जाएगा. तीनों ही करेक्ट हैं. नाउ 96 नंबर पे आते हैं. 96 क्या है? द जनरल रूल ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज प्राइमरी फेसी पासिस विद ऑनरशिप, पोजेशन, डिलीवर, कस्टडी. ऑनरशिप होनी चाहिए भैया. 97 क्या बोलता है? 97 पे पहुंचते हैं हम. नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट मीन्स इसको भैया कर लेना. अधिकतर आता रहा है ये. नो वन इज ग्रेटर देन गॉड. क्या बोला जाए भैया? सेकेंड, नन कैन गिव हु डज नॉट हिमसेल्फ पॉजेस. करेक्ट है एवरीवन. ना 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 हाँ, सेकेंड करेक्ट है. 98 में क्या है? ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द goods sold to the buyer amounts to actual delivery. और इसके बाद है symbolic delivery, constructive delivery, none of the transfer of document or title of goods, symbolic delivery. ओके जी. नाउ 99 अंडर सेक्शन 2 का 4 और सेल ऑफ गुड. ए डिलीवरी ऑर्डर इनेबलिंग ए पर्सन टू ऑब्टेन डिलीवरी ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस इज डीम्ड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, नॉट ए डॉक्यूमेंट टाइटल. डॉक्यूमेंट इनेबलिंग टाइटल को नॉट ए वैलिड डॉक्यूमेंट. द करेक्ट आंसर इज 99 का आपका हो गया फर्स्ट. तो डीम्ड एज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. अब यहाँ पूछ रहा है शेयर सर्टिफिकेट क्या है? शेयर सर्टिफिकेट क्या है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल इनको बिल ऑफ एक्सचेंज, डॉक्यूमेंट शोइंग, ये करेक्ट है. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ऑफ गुड्स. तो ये अब आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं. 51 से लेकर के 100
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 से 150 तक अपना कर दूंगा। तब तक आप ये बिल्कुल अपना करते रहो, जैसे ऐसे करवाता जा रहा हूँ ये करते जाओ MCQ। और अपने एंड पे ही बुक का भी मैं डालूँगा, लेकिन शायद मैं लेट भी हो जाऊँ, या फिर जो भी आप अपना टाइम को किल नहीं करना है और स्पीडली टाइम और इन एग्ज़ाम्स को कैजुअल वे में बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है। जितना फास्ट अब तक करते जाओ, रिवीजन जितनी ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से हो जाए करो। ये थी वीडियो उस टाइम के लिए है जब आप कुछ और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और कान में बस वो बर्ड्स लगाए और सुनते रहे। ये उस टाइम के लिए है जब बिल्कुल पीसफुली एक माहौल में बैठे हो अकेले या लाइब्रेरी में बैठे हो, तब से बुक से करना है, तब वीडियो से नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं भी और मेरा मोरल बूस्ट हो और मैं और आपको ये वीडियो डाल सकूँ। तो थैंक यू।